भारत तैयार हो जाइए, Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2025 अरे बस आ ही गया है। हाँ बिल्कुल, माहौल बनना शुरू हो गया है। कैलेंडर पर निशान लगा लीजिए, 23 सितंबर सेल सबके लिए शुरू हो रही है। और प्राइम मेंबर्स, उनके लिए तो पार्टी एक दिन पहले ही शुरू है। जी हाँ, 22 सितंबर को पूरे 24 घंटे पहले अर्ली बर्ड एंट्री कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इसी Amazon सेल पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक शॉपर गाइड है, उसी के आधार पर अच्छा। फोकस रहेगा जाहिर है उन धमाकेदार डील्स पर, खासकर होम, किचन और आउटडोर कैटेगरी में। सुना है 80% तक की छूट। हाँ, ये हेडलाइन तो यही है, काफी बड़ा दावा है। और हाँ, SBI कार्ड ऑफर्स और कैसे बचत को डबल ट्रिपल करें, इस पर भी बात करेंगे। जरूरी है ये। हमारा मकसद सीधा सा है, ये जो सेल का पूरा जाल है ना, इसे समझने में थोड़ी मदद करना। ऑफर्स कैसे ढूंढें और पैसे कैसे बचाएं। बिल्कुल, स्मार्ट शॉपिंग कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस खरीदारी के महाकुंभ की पड़ताल। चलिए, तो तारीखें तो साफ हो गई। 23 सितंबर आम लोगों के लिए, प्राइम वाले 22 से ही। जी। अब ये जो SBI कार्ड पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट की बात चल रही है, डेबिट, क्रेडिट, EMI सब पर, सुनने में तो कमाल लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन इसमें वो स्टार मार्क होता है ना, शर्तें लागू। हाँ, वही। लेकिन क्या है वो शर्तें, मतलब मोटा मोटा? देखिए, पहली बात तो ये हर चीज पर लागू नहीं होता शायद, जैसे गोल्ड कॉइन या गिफ्ट कार्ड्स वगैरह बाहर हो सकते हैं। अच्छा। दूसरी, एक मिनिमम खरीद की लिमिट होती है, मतलब कम से कम इतने हजार की शॉपिंग करेंगे तभी डिस्काउंट मिलेगा। ओके। और तीसरा, हर कैटेगरी पर मैक्सिमम कितना डिस्काउंट मिलेगा, इसकी भी एक कैप, एक ऊपरी सीमा हो सकती है। तो सबसे जरूरी है कि पेमेंट करने से ठीक पहले प्रोडक्ट पेज पर ऑफर का बैनर और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस वाली लिंक पर क्लिक करके पढ़ लें, इसे ग्रांटेड ना लें। सही कहा, मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, डिटेल्स चेक करनी ही पड़ेंगी। बिल्कुल। और जैसा हमने शुरू में कहा, इस बार जो सबसे ज्यादा हल्ला है वो होम, किचन और आउटडोर आइटम्स पे 80% तक की छूट का है। ये तो बहुत ही बड़ा डिस्काउंट लग रहा है। हाँ, ये उनका बड़ा फोकस एरिया लग रहा है इस बार। फेस्टिव सीजन भी है, लोग घर सजाते हैं, किचन अपग्रेड करते हैं। तो प्राइम अर्ली एक्सेस का असली फायदा यहाँ कैसे मिलता है? सिर्फ एक दिन पहले शॉपिंग ही तो है। नहीं, ये सिर्फ एक दिन पहले का मामला नहीं है। सोचिए, होम और किचन जैसी पॉपुलर कैटेगरीज में जो बेस्ट डील्स होती है ना, हाँ। उन पर स्टॉक लिमिटेड होता है। प्राइम मेंबर्स को वो चीजें स्टॉक खत्म होने से पहले खरीदने का चांस मिल जाता है। अच्छा, मतलब भीड़ कम होती है पहले 24 घंटे। बिल्कुल। और वो लाइटनिंग डील्स जो कुछ मिनटों में आती हैं और चली जाती हैं, प्राइम वालों को उन तक भी पहुंच जल्दी मिलती है। ये तो बड़ा फायदा है। और अगर कोई बड़ी चीज लेनी हो, जैसे कोई महंगा फ्रिज या सोफा सेट, हाँ, तो हो सकता है सिर्फ उस एक डील से ही आपकी प्राइम मेंबरशिप की जो भी सालाना फीस है वो वसूल हो जाए। सही बात है। और वो यूथ ऑफर भी तो है 18 से 24 साल वालों के लिए, उसमें मेंबरशिप शायद और सस्ती पड़ती है, बस वो KYC वगैरह चेक करना होता है। अच्छा, तो चलिए अब उस कैटेगरी पर आते हैं जिसका सबसे ज्यादा शोर है, होम, किचन, आउटडोर पर 80% तक छूट। ये आंकड़ा थोड़ा यकीन करने में मुश्किल है। क्या सच में इतनी छूट मिलती है काम की चीजों पर? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अप टू 80% का मतलब समझना जरूरी है। हाँ। इसका मतलब है कि कुछ चुनिंदा आइटम्स पर शायद 80% की छूट मिल जाए। हो सकता है वो क्लियरेंस स्टॉक हो या कोई कम जाना पहचाना ब्रांड हो। ओके। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हर चीज पर 80% मिलेगा। पर हाँ, ये जरूर इशारा करता है कि इस पूरी कैटेगरी में ओवरऑल डिस्काउंट्स काफी अच्छे होने की उम्मीद है। तो इस कैटेगरी में क्या क्या सोच कर चलें, मतलब किचन में क्या मिल सकता है? अरे, किचन में तो बहुत कुछ। आजकल जो एयर फ्रायर चल रहे हैं वो, मिक्सर ग्राइंडर, जूसर, नए नॉन स्टिक कुकवेयर सेट्स, माइक्रोवेव, OTG, डिनर सेट भी। और घर के लिए? घर के लिए सोचिए, नए गद्दे, तकिए, पर्दे बदलने का मौका, कालीन। घर को स्मार्ट बनाना है तो LED लाइट्स, स्मार्ट प्लग्स। सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर, रोबोट वैक्यूम भी आजकल काफी पॉपुलर है। और आउटडोर? आउटडोर में गार्डनिंग का शौक है तो टूल्स, प्लांटर्स, होज पाइप। किसी को कैंपिंग का शौक है तो टेंट, स्लीपिंग बैग्स। फेस्टिव लाइट्स भी इसी में आ जाती हैं। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, मतलब इस 80% वाले बैनर के नीचे काफी कुछ आ सकता है। बिल्कुल। गाइड में एक टिप दी है प्रोडक्ट्स पर कॉम्बो और कूपन बैज ढूंढने की। इसका क्या मतलब है, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत काम की चीज है। कॉम्बो मतलब जैसे 2 या 3 चीजें एक साथ खरीदने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मान लीजिए, कुकवेयर सेट के साथ एक स्पैचुला सेट फ्री मिल गया। अच्छा। और कूपन कलेक्ट करने वाला बटन तो सोना है। प्रोडक्ट पेज पर एक छोटा सा बटन दिखता है,
उसे बस टैप करना होता है, और फिर वो कूपन आपके अकाउंट में सेव हो जाता है और जब आप चेकआउट करते हैं तो वो डिस्काउंट अपने आप लग जाता है। ये बैंक ऑफर और मेन डिस्काउंट के ऊपर मिलता है। अरे वाह, ये तो डबल फायदा हो गया। जी हाँ, बस कूपन कलेक्ट करना याद रखना होता तो है। ये तो हुई होम, किचन, आउटडोर की बात। पर सेल तो पूरे अमेज़न पर है, बाकी कैटेगरीज का क्या हाल है? उनका भी कुछ जिक्र कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कैटेगरीज भी उतनी ही जरूरी हैं। मोबाइल्स और एक्सेसरीज को ले लीजिए। हाँ, फोन तो हर कोई देखता है सेल में। यहाँ नए लॉन्च हो सकते हैं सेल के दौरान और पुराने फोन पर एक्सचेंज ऑफर्स काफी अच्छे मिल सकते हैं। एक्सचेंज के लिए कोई टिप? मेरी टिप ये है कि सेल शुरू होने का इंतजार मत कीजिए। आज ही अमेज़न पर या किसी और साइट पर अपने पुराने फोन के अंदाजन एक्सचेंज वैल्यू चेक कर लीजिए, अच्छा, क्यों? ताकि जब सेल में ऑफर देखें तो आपको पता हो कि डील वाकई अच्छी है या नहीं। पहले से एक बेसलाइन पता होनी चाहिए। स्मार्ट। और टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे बड़े अप्लायंसेस? टीवी और बड़े अप्लायंसेस में नो कॉस्ट ईएमआई स्कीम्स बहुत चलती हैं और फ्री इंस्टॉलेशन या डेमो ऑफर्स भी होते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई में कोई पेंच? हाँ, कभी कभी नो कॉस्ट लिखा होता है पर बैंक शायद एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस ले ले। तो हमेशा फाइनल अमाउंट जो आपको किश्तों में देना है उसे टोटल करके देख लें कि वो प्रोडक्ट की कीमत से ज्यादा तो नहीं। सही कहा। और डिलीवरी त्योहारों में तो लेट हो जाती है अक्सर। बिल्कुल। इसीलिए ऑर्डर करते समय एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट ध्यान से देखें, और अगर इंस्टॉलेशन चाहिए तो उसका टाइम स्लॉट भी कंफर्म कर लें। लैपटॉप्स और वर्क फ्रॉम होम का सामान, लैपटॉप टैबलेट वाले सेक्शन में स्टूडेंट्स के लिए खास ऑफर्स हो सकते हैं। यहाँ भी कूपन और बंडल ऑफर्स जैसे लैपटॉप के साथ प्रिंटर या बैग पर नजर रखें। पेरिफेरल्स मतलब माउस, कीबोर्ड, वेबकैम पर भी अच्छी डील्स मिल सकती हैं। फैशन, ब्यूटी, ग्रोसरी, ये भी तो हैं। हाँ, फैशन और फुटवेयर में तो फेस्टिव कलेक्शन पे भारी छूट मिलती है, खासकर एथनिक वेयर पर। कपड़ों में साइज का बड़ा चक्कर होता है ऑनलाइन। इसीलिए साइज चार्ट ध्यान से देखें और कस्टमर रिव्यूज जरूर पढ़ें, खासकर फिटिंग को लेकर। ब्यूटी और ग्रूमिंग में देखें, शायद आपके पसंदीदा ब्रांड पर कोई किट ऑफर हो। यहाँ सब्सक्राइब एंड सेव का ऑप्शन भी होता है। वो क्या है? अगर कोई चीज आप हर महीने मंगाते हैं जैसे शैम्पू या फेस वॉश, तो सब्सक्राइब करने पर 5-10% अतिरिक्त छूट मिल सकती है। ग्रोसरी में अमेज़न फ्रेश या पैंट्री पर बल्क बाइंग यानी ज्यादा मात्रा में खरीदने पर बचत हो सकती है। और किताबें, खिलौने, गिफ्ट्स? हाँ, वो भी है। गिफ्ट कार्ड्स भी एक ऑप्शन है। बेसिकली हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ है, लेकिन एक बात गांठ बांध लें, कोई भी महंगी चीज खरीदने से पहले उसकी रिटर्न पॉलिसी ध्यान से पढ़ लें। बहुत जरूरी बात है ये। अच्छा, तो ये तो हो गया कि क्या क्या मिल सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, कैसे खरीदें कि जेब पर बोझ कम से कम पड़े। गाइड में से सेविंग स्टैकिंग कहा गया है, मतलब एक के ऊपर एक बचत। ये कैसे होता है? हाँ, ये कोई जादू नहीं है, बस थोड़ी प्लानिंग और स्मार्टनेस है। अमेज़न खुद चाहता है कि आप मल्टीपल ऑफर्स यूज करें। इसे आप 3 स्टेप्स में देख सकते हैं: तैयारी, पेमेंट और टाइमिंग। ओके, पहला स्टेप तैयारी। इसमें सबसे जरूरी है विश लिस्ट। आज ही जो जो चीजें आपको लेनी है या जिन पर नजर है उन्हें अपनी अमेज़न विश लिस्ट में ऐड कर लें। इससे क्या होगा? 2 फायदे। एक, आप सेल के दौरान सीधे अपनी लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं कि कीमत कम हुई या नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा, अमेज़न कभी-कभी विश लिस्टेड आइटम्स पर कीमत गिरने पर नोटिफिकेशन भी भेजता है। अच्छा, और तैयारी में दूसरा पॉइंट? वो है कूपन कलेक्शन, जो हमने पहले बात की। प्रोडक्ट पेज पर कलेक्ट कूपन दिखे तो बिना सोचे कलेक्ट कर लें, ये मुफ्त की एक्स्ट्रा बचत है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप पेमेंट। यहाँ आता है SBI का 10% डिस्काउंट, जिसकी शर्तें हमने डिस्कस की, उसे ध्यान में रखकर पेमेंट करें। और फिर है EMI का ऑप्शन, खासकर नो कॉस्ट EMI। अगर बजट टाइट है या बड़ी खरीद है तो ये अच्छा है, बस टोटल कॉस्ट चेक कर लें। और तीसरा पेमेंट तरीका? Amazon पे बैलेंस। अगर आप पहले से इसमें पैसे लोड करके रखते हैं तो चेकआउट बहुत तेज होता है। लाइटनिंग डील्स में ये बहुत काम आता है, जहां सेकंड्स में डील निकल जाती है। हाँ, वो कार्ट में ऐड करने के बाद भी टाइम लिमिट होती है ना? बिल्कुल, अक्सर 15 मिनट। Amazon पे बैलेंस से पेमेंट एक क्लिक में हो जाता है। और कभी-कभी Amazon पे UPI से पेमेंट करने पर अलग से छोटा-मोटा कैशबैक भी मिल जाता है। ओके, अब तीसरा स्टेप टाइमिंग। टाइमिंग में 2 चीजें हैं। पहली, एक्सचेंज ऑफर का सही इस्तेमाल। अगर पुराना सामान एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब ईमानदारी से दे। पिकअप के टाइम अगर कंडीशन मैच नहीं हुई तो डील कैंसिल हो सकती है।
ये ध्यान रखना होगा। और दूसरा? लाइटनिंग डील्स, ये दिन भर पॉपअप होती रहती हैं, स्टॉक बहुत कम होता है। अगर कोई डील पसंद आ गई तो फौरन कार्ट में डालकर चेकआउट प्रोसेस शुरू कर दें। वेट लिस्ट का भी ऑप्शन होता है शायद? हाँ, होता है। अगर डील 100% क्लेम हो गई है तो आप वेट लिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई अपना कार्ट खाली करता है तो आपको चांस मिल सकता है, पर इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते हैं। आपने पहले अर्ली डील्स का भी जिक्र किया था। ग्रैब फेस्टिव डील्स, अर्ली डील्स वाला बैनर, ये क्या है? हाँ, ये भी टाइमिंग का ही हिस्सा है। Amazon मुख्य सेल शुरू होने से कुछ दिन या कभी-कभी हफ्ता भर पहले ही कुछ डील्स लाइव कर देता है। अच्छा, किन चीजों पर? अक्सर ये रोजमर्रा की जरूरत की चीजें होती हैं या फिर होम और किचन के कुछ पॉपुलर आइटम्स, एसेसरीज वगैरह। तो क्या इन्हें ले लेना चाहिए या मेन सेल का इंतजार करें? ये डिपेंड करता है। अगर आपकी ज़रूरत की कोई चीज़ अर्ली डील में अच्छी कीमत पर मिल रही है और आपको लगता है कि ये बेस्ट प्राइस हो सकता है, तो उसे ले लेना समझदारी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेन सेल के दिन वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो जाए या उसकी कीमत बढ़ जाए। स्टॉक और कीमतें सेल के दौरान बदलती रहती हैं, तो जो अच्छा लगे और ज़रूरत का हो, उसे सिक्योर कर लेना बेहतर हो सकता है। समझ गया। मतलब तैयारी सिर्फ विश लिस्ट बनाने और कूपन जमा करने तक नहीं है। गाइड में एक पूरी बिक्री पूर्व चेकलिस्ट दी है। ये तो ऐसा है जैसे लड़ाई पर जाने से पहले हथियार तैयार करना। बिल्कुल, कह सकते हैं। पहला काम, ऐप खोलिए, अपना डिलीवरी एड्रेस चेक कीजिए, अपडेट कीजिए अगर ज़रूरत है। हाँ, ये तो बेसिक है। दूसरा, पेमेंट मेथड्स। जो कार्ड्स यूज़ करने हैं, खासकर SBI वाला अगर ऑफर लेना है, तो उसे पहले से सेव करके रखें। लास्ट मिनट पर कार्ड डिटेल्स डालने में टाइम वेस्ट होता है और गड़बड़ भी हो सकती है। और Amazon पे वॉलेट या UPI वालों के लिए KYC जरूरी है ना? जी हाँ, अगर KYC नहीं है तो पहले से करवा लें, वरना पेमेंट अटक सकती है। और वो अलग-अलग विश लिस्ट बनाने का आइडिया? हाँ, वो बहुत प्रैक्टिकल है। एक लिस्ट बनाएं, ये तो लेना ही है। दूसरी, अच्छी डील मिली तो ले लेंगे। तीसरी, गिफ्ट्स की लिस्ट। इससे आप फोकस्ड रहते हैं और फालतू खर्च से बचते हैं। ऐप नोटिफिकेशंस ऑन रखना भी काम का लग रहा है? बहुत काम का, खासकर अपने विश लिस्ट आइटम्स या जिन डील्स को आपने देखा है उनके लिए प्राइस ड्रॉप अलर्ट मिल सकता है। और वो टिप मुझे बहुत पसंद आई। टीवी, फ्रिज, फर्नीचर के लिए जगह नापना। अरे, बहुत लोग भूल जाते हैं। ऑर्डर कर दिया, चीज घर आ गई, अब फिट ही नहीं हो रही, फिर रिटर्न का झंझट। तो इंच टेप निकालिए और पहले ही नाप लीजिए। बिल्कुल। और सेलर रेटिंग, रिटर्न पॉलिसी। हाँ, प्रोडक्ट पेज पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके सेलर कौन है, उसकी रेटिंग क्या है, ये जरूर देखें। और रिटर्न पॉलिसी तो हर प्रोडक्ट के लिए ध्यान से पढ़नी ही है। और जो लोग बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं, उनके लिए Amazon बिजनेस अकाउंट होता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो उस पर रजिस्टर कर लें। उससे GST इनवॉइस मिल जाता है, जिससे बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। वाह, काफी तैयारी करनी पड़ेगी। अब आते हैं सुरक्षा पर। ऑनलाइन शॉपिंग में डर तो लगता ही है। हाँ, और सेल के टाइम फ्रॉड करने वाले भी एक्टिव हो जाते हैं, तो कुछ बातें दिमाग में रखनी जरूरी हैं। जैसे? सबसे पहली और सबसे जरूरी, हमेशा Amazon की ऑफिशियल वेबसाइट amazon.in या ऑफिशियल मोबाइल ऐप से ही शॉपिंग करें। किसी भी अनजान लिंक जो ईमेल या SMS या WhatsApp पर आए, उस पर क्लिक करके शॉपिंग न करें। ओके। और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसे सुनिश्चित करें? कोशिश करें कि फुलफिल्ड बाय Amazon या प्राइम टैग वाले प्रोडक्ट्स खरीदें। इनमें Amazon की तरफ से क्वालिटी चेक और भरोसेमंद डिलीवरी का आश्वासन होता है। रिटर्न भी आसान होता है। नकली प्रोडक्ट्स से कैसे बचें, खासकर कपड़े, जूते या ब्यूटी प्रोडक्ट्स में? यहाँ थोड़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट के रिव्यूज़ ध्यान से पढ़ें, खासकर जिनमें तस्वीरें हों। सवाल जवाब, Q&A सेक्शन देखें। सोल्ड बाय में सेलर का नाम देखें। अगर कोई बड़ा ब्रांड है तो देखें कि सेलर ऑथराइज्ड है या नहीं। ब्यूटी और हेल्थ प्रोडक्ट्स में तो और भी सावधानी चाहिए होगी। बिल्कुल, इनमें एक्सपायरी डेट चेक करना और ये देखना कि प्रोडक्ट सील्ड है या नहीं ज़रूरी है। इनकी रिटर्न पॉलिसी भी अक्सर सख्त होती है, तो खरीदने से पहले ही पढ़ लें। रिटर्न और वारंटी को लेकर कोई और खास टिप? हाँ, प्रोडक्ट मिलते ही उसकी रिटर्न विंडो ज़रूर नोट कर लें, जैसे 7 दिन, 10 दिन। बड़े आइटम्स जैसे टीवी, फ्रिज के लिए अगर आपके शहर में ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन है तो उसे चुनें। वो क्या होता है? उसमें डिलीवरी पर्सन आपके सामने ही बॉक्स खोलकर प्रोडक्ट चेक करवाता है। कोई डैमेज दिखे तो आप तुरंत मना कर सकते हैं या रिपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा। इंस्टॉलेशन या डेमो के लिए जो पर्ची मिलती है और वारंटी कार्ड, इन्हें संभाल कर रखें। महंगी चीज़ों के लिए आप चाहें तो एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने पर भी विचार कर सकते हैं। थोड़ी एक्स्ट्रा कीमत पर मन की शांति मिल जाती है।
और डिलीवरी टाइम? सेल के टाइम डिलीवरी में ज्यादा समय लग सकता है क्योंकि लोड बहुत होता है। तो अगर कोई चीज किसी खास तारीख तक चाहिए तो थोड़ा मार्जिन लेकर चलें और जल्दी ऑर्डर करें। ठीक है, ये सब ध्यान में रखेंगे। अब कुछ फटाफट सवाल लेते हैं जो शायद बहुत से लोगों के मन में होंगे। पहला, क्या नॉन प्राइम मेंबर्स सेल में हिस्सा नहीं ले सकते? अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल 23 सितंबर से सबके लिए है, कोई भी खरीद सकता है। प्राइम वालों को बस 24 घंटे पहले एंट्री मिल जाती है। दूसरा, SBI वाला 10% डिस्काउंट क्या अपने आप कट जाता है? अपने आप मतलब अगर आपका कार्ड और खरीदी गई चीज ऑफर के लिए योग्य है और मिनिमम अमाउंट पूरा हो रहा है तो चेकआउट पेज पर वो डिस्काउंट अप्लाई होकर दिखेगा। आपको बस कंफर्म करना है, शर्तें ध्यान रखनी होंगी। तीसरा, नो कॉस्ट EMI क्या हर आइटम पर मिलेगी? नहीं, हर आइटम पर नहीं। ये चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर और चुनिंदा बैंक या NBFC पार्टनर्स के कार्ड्स पर ही मिलती है। आपको प्रोडक्ट पेज पर EMI ऑप्शंस में चेक करना होगा। चौथा, ये लाइटनिंग डील्स क्या ये सच में इतनी फायदेमंद होती हैं या बस हाइप है? देखिए, कुछ कैटेगरीज में जैसे मोबाइल एक्सेसरीज, छोटे गैजेट्स या कुछ वायरल होम प्रोडक्ट्स, इन पर वाकई बहुत अच्छी डील्स आ सकती हैं। लेकिन हाँ, स्टॉक बहुत कम होता है और वो सेकंडों में निकल जाती हैं। तो अगर आपको दिख जाए और ज़रूरत हो तो पकड़नी पड़ती है तेजी से। और आखिरी, क्या ऐप पर वेबसाइट से बेहतर डील्स होती हैं? ज़्यादातर डील्स दोनों जगह सेम होती हैं, लेकिन हाँ, कभी-कभी Amazon कुछ ऐप ओनली ऑफर्स या कॉन्टेस्ट चलाता है, तो ऐप रखना और उसे अपडेटेड रखना फायदेमंद हो सकता है। बहुत अच्छे। अब चलते चलते कुछ प्रो टिप्स, वो सीक्रेट हथियार जो इस सेल में जीत दिला दें। हाँ, सीक्रेट तो नहीं पर कुछ आजमाई हुई बातें हैं। पहली टिप, अगर हो सके तो ऑफ पीक घंटों में शॉपिंग करें, मतलब या तो सुबह बहुत जल्दी या फिर देर रात में, तब साइट थोड़ी स्मूथ चलती है। अच्छा पॉइंट है। और दूसरी, सिर्फ लेटेस्ट मॉडल के पीछे ना भागें। कभी-कभी पिछले साल का फ्लैगशिप फोन या लैपटॉप परफॉर्मेंस में नए बजट मॉडल से बेहतर होता है और सेल में अच्छी कीमत पर मिल सकता है। तुलना जरूर करें। ये तो बढ़िया नुस्खा है। रिव्यूज को लेकर कोई खास रणनीति? हाँ, सिर्फ 5 स्टार रिव्यूज मत पढ़िए। असली प्रॉब्लम समझने के लिए 1 स्टार रिव्यूज जरूर देखें। उनमें पता चलता है कि प्रोडक्ट में क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, फिर हाल के 4 या 5 स्टार रिव्यूज देखें। इससे अंदाजा लगता है कि क्या वो दिक्कतें शुरुआती थीं और अब सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह से ठीक हो गई हैं या अभी भी हैं। ये हुई ना एक्सपर्ट वाली बात। फैशन आइटम्स के लिए त्योहार के लिए कपड़े ले रहे हैं तो थोड़ा पहले ऑर्डर करें, ताकि अगर साइज फिट ना हो या पसंद ना आए तो आराम से एक्सचेंज या रिटर्न करने का टाइम मिल जाए। सही है। और पेमेंट को लेकर? हमेशा एक बैकअप पेमेंट ऑप्शन तैयार रखें। मान लीजिए आप SBI कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं ऑफर के लिए और ऐन मौके पर वो फेल हो गया, तो आपके पास दूसरा कार्ड या UPI रेडी होना चाहिए ताकि डील हाथ से ना निकले। और सेल के पहले दिन मतलब 22 को प्राइम वालों के लिए और 23 को सबके लिए खास तौर पर किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? बताइए। मेरे हिसाब से मोबाइल और लैपटॉप के नए लॉन्च और उनके बंडल ऑफर्स अक्सर पहले दिन आते हैं। स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे स्मार्ट स्पीकर, प्लग, बल्ब, इन पर अच्छी डील्स मिल सकती हैं फेस्टिव लाइटिंग ऑटोमेट करने के लिए। और होम किचन अप्लायंसेस के कॉम्बो ऑफर्स जो फेस्टिव सीजन में ज्यादा खाना पकाने वालों के लिए परफेक्ट होते हैं। और घर की सजावट का सामान, लाइट्स वगैरह, इन्हें जल्दी खरीद लेना अच्छा है ताकि त्योहार आने से पहले घर सज जाए। बहुत बढ़िया। तो इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य तारीख 23 सितंबर, प्राइम वालों के लिए 22 से, SBI कार्ड पर 10% छूट, पर शर्तें जरूर पढ़ें। बिल्कुल। और सबसे बड़ा हुक है, होम, किचन और आउटडोर कैटेगरी में 80% तक की छूट। और हाँ, अर्ली डील्स को मत भूलिएगा, वो अभी भी लाइव हो सकती हैं। एकदम सही। और आखिर में बस एक छोटी सी बात, ये जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं ना, इनमें डिस्काउंट का शोर बहुत होता है। और इस शोर में बह जाना मतलब बहुत आसान है। हाँ, होता है ऐसा। लेकिन असली स्मार्ट खरीदार वो है जो रुक कर सोचता है क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है या ये सिर्फ एक अच्छी डील है इसलिए ले रहा हूँ। सिर्फ हेडलाइन डिस्काउंट मत देखिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी वारंटी, रिटर्न कितना आसान है और वो चीज आपके लिए लंबे समय तक कितनी काम की साबित होगी, इन सब चीजों को मिलाकर उसका असली मूल्य देखिए। इन बड़ी सेल्स में यही सोच आपको भीड़ से अलग एक समझदार खरीदार बनाती है। क्या बात है, बहुत खूब कहा।